Hello students, good evening to all. So today now we are discussing the unit and dimensions of lecture 3. तो आज हम एक बार फिर जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर 1 हमने देखा, उसमें क्या देखा, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, एंड लेक्चर जो सेकंड है आपको उसमें हमने क्या बात करी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब जो अपना आईजीएसओ का यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर 3 है, इसमें हम आज आगे बात करने वाले हैं इस चीज की। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए L3 यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर 3। ओके, सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इन सबको अपन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड इन अ measurement greater is the accuracy of the measurement, the reverse is also true। जितने भी अपन मेजरमेंट करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर रह ही जाती है। जैसे एरर रहती है तो अपन दो टाइप से बात करते हैं, एक तो होती है मेजर्ड वैल्यू, एक होती है आपकी कंप्यूटेड वैल्यू। ओके, जिसको आप कैलकुलेटेड भी करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर से अपन कैसे उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए द फॉलोइंग रूल्स, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि किसको अपन को लीड करना है, जैसे जीरो को काउंट करना है या कोई भी डिजिट आ रहा है उसको काउंट करना है, तो यहाँ पर अपन उसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। देखो फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं, मतलब जिसमें जीरो नहीं है, वो सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। जैसे 42.3। अब यहां पर बात करते हैं 1 2 3, तो यहां पर कोई भी जीरो नहीं आ रहा, तो हम यहां पर बता सकते हैं कि आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। ओके ओके, अब बात करते हैं 243.4, तो यहां पर कितने आ रहे हैं, यहां कोई जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बताएंगे अपन, 4। ओके, एज वेल एज 24 डेसिमल 123, तो यहां पर कितने हो जाएंगे आपके 5। यानी कि मैं बात कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा 2.439। अब आपसे यहां पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, कितने इसमें डिजिट होंगे, तो अपन कितना बता सकते हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट, 4। क्लियर है। ओके, A zero becomes significant figure if it appear between two non-zero digit। इसका मतलब देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5.06, तो यहां पर जीरो किसके बीच में आ रहा है, दो नॉन डिजिट जो नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होगा। तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं 5.03 एज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आ रही बात समझ में। एज वेल एज 5.604, तो कितना हो जाएगा आपका 4, और 4.004, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 4। इट मींस अपन ये बात कर सकते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बात करी 9.012, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जीरो किसके बीच में आ रहा है, ये 9 पे आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, और ये 2 भी क्या है आपका, ऑल्सो नॉन जीरो डिजिट, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है लीडिंग जीरो। लीडिंग मतलब क्या होता है आपका, अगर यहां से बात करें तो लीडिंग मतलब होता है आपका आगे वाला। लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। इसका अलग देखो क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया 0.543, 0.543, तो ये वाला आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। आपको क्या काउंट करना है, डेसिमल से आगे तक का, मतलब ये वाली स्टेप आपकी लीडिंग। और लीडिंग हम किसको बोल रहे हैं, इस जीरो को, मतलब जहां से जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आ रही बात समझ में। अगर आगे स्टार्ट हो रहा है तो, अगर बीच में होता तो जैसे 5.043, तो फिर काउंट होता, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। दोनों में मैंने डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। 0.045 एज वेल एज 2, क्योंकि जीरो तो आ ही नहीं रहा ना, 0.0, तो यहां पर कितना रह जाएगा, और 0.06, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपका रह जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो
ट्रेलिंग जीरो, ट्रेल मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे आता है तो फिर क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिखा 10.0 तो ये काउंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपन ये बताते हैं, जैसे आपसे मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ जनरली क्लास में भी ऑफलाइन में भी, तो मैं बोलता हूँ बेटा अप टू 2 डेसिमल तक तो आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना ही है ना। जैसे मैंने लिखा 23/11, आ रही बात समझ में। अब आपको जैसे 11 23 11 तो मैंने दिया 2 22 बचा 1.0 नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 आ गया 100, तो ये कितना हो गया आपका 9, तो 99। तो यहां पर अप टू 2 डेसिमल तक कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो आपको मतलब ये तो बताना ही है, तो पीछे वाले जितने भी जीरो होंगे डेसिमल के बाद वो तो काउंट होंगे, यही चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। जबकि आगे वाले अगर हुए, जैसे मैंने बोला 0.043, तो पॉइंट के बाद ये जीरो भी काउंटेबल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए आपके 2। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 43.000, तो इन पॉइंट्स के बाद भी डेसिमल का कुछ ना कुछ मीन है, यानी कि वो 3 डिजिट तक आपकी एक्यूरेट वैल्यू को बता रहा है, ऐसा इसमें बता रहे हैं अपन। तो यहां पर कितना हो गया बेटा सिग्निफिकेंट फिगर 5। आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब देखिए जैसे अपन ने बात करी यहां तक हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे अपन ने बात करी 1.32, मैं ले लेता हूं 2.56 10 की पावर -3। तो अगर मैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं तो ये ओनली 3 ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आ रही बात समझ में, इस वाले को अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे, है ना। जैसे आप जनरली अपन इसमें बात करते हैं, देखिए आप लिखते हो 1 किलोवाट आवर, है ना। जनरली रिलेशन देखते हैं अपन 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आ रही बात समझ में। तो अब यहां पर आप ही बता दो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2, क्योंकि ये तो 10 की पावर 6 है, इसको अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो आप बात समझ में आ रही होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ छोटे छोटे रूल हैं जो हम वैसे ही पहले से यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन में, लेकिन एक बार अगर अपन इसके साथ टॉपिक के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे तो हमारे वहां ईजीएसओ में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ओके, फिर बात करते हैं अपन राउंडिंग ऑफ। देखो ये चीज आप मैथमेटिक्स में भी देखते हो कि राउंडिंग ऑफ मतलब अपन कहते हैं ना, जैसे कोई कैलकुलेशन है तो हम स्मार्ट कैलकुलेशन में चेक करते हैं कि बेटा आप तो एक काम करो राउंड फिगर तक कैलकुलेशन कर लो। मतलब जैसे किसी का आंसर आ रहा है 2.32, तो हम कहते हैं बेटा आप तो कुछ नहीं मुझे राउंड फिगर में बता दो आंसर, तो आप कहते हो सर 2 ले लो। अभी 2 कहां से आया, उसी चीज को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। ओके, देखो while rounding off measurement we use the following rules by conventions। ठीक है, सबसे पहले if digit to be dropped is less than 5, यानी कि डिजिट जो भी आपका वो 5 से कम है आफ्टर डेसिमल, ठीक है, तो इट्स प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर 7.8 है ना। अब देखो यहां पर ने लिया 7.82, तो ये 2 आपका लेस देन 5 है, लेस देन 5, तो मैं इसको लमसम में लिख सकता हूं 7.8। आ रही बात समझ में। अगर ये आपका 7.82 मैं लिखता 7.86, तो फिर ये क्या हो जाता लमसम में 7.9, क्योंकि ये वाला जो है आपका वो क्या है ग्रेटर देन 5, है ना। ये क्या आप सर आपने क्या नया बताया, तो हम वैसे ही जानते थे। तो एक बार अपन इस टॉपिक से फेमिलियर भी हो रहे हैं ताकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। ओके, अब देखो 3.94, तो ये भी लेस देन 5 है, तो आप क्या लिख दोगे इसको 3.9। क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं। अब देखिए 12.78, तो हमने उसको क्या लिखा ग्रेटर देन 5 है, तो क्या लिख दूंगा मैं 12.8। क्लियर है। अब देखो जैसे अपन यहां पर बात करी इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 अदर देन 0, तो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1। तो यहां पर जैसा अपन ने लिखा 16.351। आ रही बात समझ में। तो इसको जनरली अपन क्या लिखेंगे 16.351, तो इसको क्या लिख देंगे 16.4, अगेन
75 6.758, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 1 डिजिट ही काउंट करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ में मैं उसको क्या लिख दूंगा, ये पूरा देखी जाए 58 है ना। अगर इसको मैं बात करूं यहां पर है ना, तो यहां पर देखो आप 58 ग्रेटर देन 50, तो मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट 6.8, सिंपल। अगर 50 है तो 1 रेज कर दो, क्लियर है। ओके, यहां से किसी को दिक्कत? फिर यहां बात करते हैं अपन, अगर 5 है और 5, देखो इफ वी ड्रॉप 5 और 5, या तो अपन ने 5 लिया, ठीक है, तो यहां से देखो 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, तो 3.250। अब देखना x इक्वल टू 3.250। अब यहां तो खुद ही क्या आ गया, 5 आ गया, तो मैं इसको डायरेक्टली 3.2 लिख दूंगा। तो 5 हुआ तो फिर अपन वो का वही लिख देंगे, 5 से ग्रेटर हुआ तो 1 रेज कर देंगे। अब देखो जैसे यहां पर बात कर रहे हैं 3.750, x इक्वल टू 3.750। अब अगर ओवरऑल देखें अपन यहां पर, तो किससे एक्सीड कर रहा है, ये वाला डिजिट 5 और 5 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो इसको राउंड फिगर में क्या लिख दूंगा 3.8, एंड इसको क्या लिख देंगे 16.150। हरी बात समझ में, रेज कर रहा है तो अपन इसको क्या लिख देंगे 16.2। ये अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते भी है, ठीक है। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए, इसलिए अपन ने राउंडिंग ऑफ भी यहाँ पर लिया हुआ है, ताकि आपका अगर 1 मार्क्स भी, अगर अपन को थोड़ी सी टॉपिक की नॉलेज हुई तो आप 1 मार्क्स भी वहां पर नहीं कट कर पाओगे, क्लियर है। ओके, फिर बात करते हैं कैलकुलेशन की, सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो जैसे बात करते हैं यहां पर, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन द नंबर ऑफ different precision should be reported to the same number of decimal place each are present in the number of having at least number of decimal place। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने यहां पर बात करी है 33.3, तो यहां पर कितने डेसिमल प्लेस तक जा रहे हैं 1 तक, फिर 3.11 2 तक, और यहां पर जा रहे हैं 3 तक। आ रही बात समझ में। तो जो आपका आंसर होगा उसमें देखो आंसर अपन इन सबको ऐड किया, 33.3, 3.11 और यहां पर ऐड किया 0.313, ऐड कर लेते हैं इसको 327.6 36.723। आ रही बात समझ में। अब देखो आपका जो स्टार्टिंग में हमने बात की, यहां पर सबसे कम अगर अपन बात करें तो हेज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। स्टार्टिंग कहां से हुई है, अपने फर्स्ट वाला जो फिगर है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद 1 ही डिजिट आ रहा है, तो आपके यहां पर भी 36.723। अब अगर मैं 23 की बात करूं तो ये लेस देन है 50 से, लेस देन 50, तो मैं इसको राउंड फिगर में क्या लिखूंगा 36.7। द आंसर विल बी दिस, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं अपन यहां पर सेम क्वेश्चन, यहां पर कितने डेसिमल प्लेस के बाद 4, यहां पर 3 और यहां पर 2, तो सबसे कम कहां पर है आपके इस वाले में, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर में कितने होने चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए, क्लियर है। सेम एग्जांपल है, सेम ऐसे ही यहां पर 3 तक, यहां पर 4 तक, तो आंसर में कितने रहने चाहिए आपके, ठीक है। यहां पर कितना है 3, यहाँ पर 4, अब माइनस कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड 3 डेसिमल प्लेस आफ्टर राउंडिंग ऑफ, अपन उसको क्या लिख देंगे 38.282। सेम जो काम हमने प्लस में किया था वही काम हम किस में कर रहे हैं, मतलब जो काम हमने एडिशन में किया था वही काम अपन कहाँ कर रहे हैं अब सब्ट्रैक्शन में, क्लियर है। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। द आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, ओके, द आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज possessed बाय लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज इन कैलकुलेशन। द रूल इज इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई करते हैं 140 दिस मल्टीप्लाई 0.2
3। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, आप मैथमेटिक्स में भी करते ही हो। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की भी बात कर तो कितने हैं, 2। ओके, मल्टीप्लाई किया, ये आया अपने पास। तो आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज आपके यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे मल्टीप्लीकेबल में, दिस। हरी बात समझ में। सेम यही काम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी कितने हैं, दिस। तो इसमें कितने आने चाहिए आंसर में, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1.31, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए, 3 का। यहाँ पर 3 है, अभी अपन ने इसमें प्रीवियस में बात करी थी। यहाँ पर कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर, दिस, तो यहाँ पर भी 2 है। क्लियर, ओके। अभी अपन आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हरी बात समझ में। मैंने पहले भी बताया था थ्योरी कितनी ही पढ़ लो, जब तक आप खुद से न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हरी बात समझ में। तो यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसेप, मतलब है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो अभी अपन ने बात करी थी इस वाले को, तो अपन नॉट काउंट, इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं। तो फिर कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 1.60। इधर के डिजिट तो काउंट करेंगे। हरी बात समझ में। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसमें, 3। अगर आगे 0 होता तो उसको काउंट नहीं करते। तो सिंपल हो गया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। क्लियर है, ओके। और देखते क्वेश्चन। राउंड ऑफ द नंबर ऑफ, देखो 4.085 इंटू 10 की पावर 8। करते हैं सॉल्यूशन। 4.085 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 सेकंड। क्लियर है। अब अगर अपन इसकी बात करते हैं यहां पर, तो ये किसको एक्सीड कर रहा है, एक्सीड बाय 50 से एक्सीड कर रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहां देखें तो लास्ट यूनिट डिजिट कितना है बेटा, 5। और मैंने बोला था अगर 5 ही रहता है आपका, हरी बात समझ में, अगर आपका 5 ही है और या तो 5 होगा या फिर 5 से एक्सीड करेगा जब, तो अपन एक बढ़ा के लिख देंगे। अब लास्ट में यहाँ कितना है 5, तो अपन इसको क्या ले लेंगे 4.08 राउंडिंग ऑफ में, है ना। ये हो जाएगा आपका 4.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 सेकंड, है ना। ये तो एज इट इज रहेगा और ये आपका ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4.05 इंटू 10 की पावर 8 सेकंड। द आंसर इज 3। क्लियर है। और अगर ये 8 होता तो आंसर क्या हो जाता आपका ए। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा, 5 ही रहा और लेस देन 5 रहा, जब तो सेम आएगा। और 5 से एक्सीड किया तो फिर आपका आंसर भी +1 रेज हो जाएगा। क्लियर है, ओके। फिर बात करते हैं अ क्यूब एज साइड और दे रखा है वॉल्यूम, तो वेरी सिंपल करते हैं। देखिए एक क्यूब बनाता हूं मैं, यह आपका क्यूब, अब इसकी साइड दे रखी है L। तो अगर मैं वॉल्यूम मानूं तो वॉल्यूम तो आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम साइड का क्यूब। हरी बात समझ में। तो नाउ दिस L मल्टीप्लाई L, तो यहां से कितना हो जाएगा L क्यूब। अब यहां से बात करते हैं, देखो L कितना दे रखा है आपको 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। अब मैं L क्यूब करता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 एंड कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 यानी कि 12 का क्यूब पता है कितना होता है, ओके 1 पॉइंट, ठीक है। चाहे तो अपन अगर नहीं भी पता है तो मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके बता देता हूं, है ना, ओके। देखो 144 12 मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48 4, 48 में 4 52 बचे 5 17, तो कितना आया 1
1.728 है ना भाई, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन करने के क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप 1.78 इंटू 10⁻⁻6 1 2 3 तो कितने लगा दूं यहाँ पर, आ रही बात समझ में। अब देखो यहां पर बात करते हैं, जो आपका लेंथ है ये तो काउंट होएगा ही नहीं, नॉट काउंटेबल, ठीक है, नॉट काउंट, वाई, क्योंकि मैंने अभी बात करी थी एक्सपोनेंट को तो काउंट में लेंगे नहीं। तो जो आपकी लेंथ है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 होने चाहिए बेटा, आ रही बात समझ में। तो यहां देखो इसको आंसर तो कितना होगा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, यानी कि अपन यहां लिख सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां लिखते हैं इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिकॉज लेंथ हैज ओनली 2 significant figures, so answer must be contain only 2 significant figure। ये ब्रह्मास्त्र है, इनको आप कॉपी के टॉप पे नोट किया करो, हरी बात समझ में, ये इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करते हुए लिखा है ताकि आप भी वहां पर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना आया 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगर मैथ होती नॉर्मल तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो है ही क्या, वॉल्यूम क्यूब करके अपन आराम से आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर फिर आंसर क्या जाएगा, दिस आंसर इज ए। हरी बात समझ में। अगर देखो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है आंसर, अगर मैं एक और ऑप्शन बढ़ा दूं यहाँ पर ई ऑप्शन, तो आप आंसर ये भी हो सकता है 1.728 इंटू 10⁻⁻6। और बच्चे ने अगर सार्थक ये क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़े होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर तो पहले ये टिक करके आएगा सर था ही क्या क्वेश्चन में, जबकि वो आपसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चेक करवा रहा है। सारी बात समझ में, कैलकुलेशन तो आप मैथ में कर ही लोगे, लेकिन वो आपसे क्या चेक करवा रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। तो बाय कॉन्सेप्ट अपने, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्यूशंस किया है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब कर लेते हैं। यहां तो जीरो कहां है, देखो सॉल्यूशन 5.00302 सारे इधर है रीडिंग पे। हरी बात समझ में, मतलब ये तो क्या हो रहा है, इधर के तो बिल्कुल इंपोर्टेंस रखेंगे आपके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जर्वेशन किया गया होगा बाय एनी इंस्ट्रूमेंट में तो इतने डिजिट तक उसने वैल्यू निकाल के दी होगी। हरी बात समझ में, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना होगा आंसर, सिंपल 7। हरी बात समझ में, इसीलिए मैं हर टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन लूंगा। आपको पता है क्लास में भी अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, हर क्वेश्चंस के बाद अपन हर टॉपिक के बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व करना चाहिए, और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में, जब अपन कमेंट करते हैं अगर कोई क्वेश्चंस करते हो आप तो उसमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, मानो कोई अगर होगा तो उसको भी अपन सोल्व करेंगे। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं इसमें राउंडिंग ऑफ द नंबर। अब इस नंबर को राउंड करना है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ 5.2354 मीटर। तो यहां पर अगर बात करें तो ये कितना आ रहा है 5.23। अब क्या कहते हैं, देखो ये तो सेम ही दे दिया उन्होंने। अब यहां से ये एक्सीड किसको कर रहा है, अगर 235 देखे अपन यहां पर लास्ट के 2 डिजिट देखे तो कितना हो गया 50 से अबव जा रहा है, तो अपन क्या ले लेंगे 5.24 मीटर, है ना, एक्सीड वैल्यू 50, तो आंसर विल बी दिस। क्लियर, ओके, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर एक छोटा सा टॉपिक था अपना, जिसके अपन ने मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लेके और इसको अपन ने समझा है, ठीक है। ये आपके आगे बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं भी जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर का या मेजरमेंट का, तो मैंने बताई थी 2 टाइप्स की वैल्यू होगी, एक तो आपकी मेजर्ड वैल्यू और एक आपकी कंप्यूटेड वैल्यू। तो दोनों में अपन डिफरेंस देखने के लिए भी इसको देखते हैं। अब बात आती है एरर। अब एरर क्या होती है भाई, देखो मान लीजिए एरर का मीन्स है
क्या आपने कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट से, है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर हुआ, स्क्रू गेज हुआ, हम जो स्केल यूज करते हैं, तो स्केल में क्या होता है आपने 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे नॉर्मल स्केल 15 सेंटीमीटर तक। बीच में जो अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं स्केल की नॉर्मल, तो आपने बात करी 0, 1, 2, 3, 4, आ रही बात समझ में? तो इसके बीच में होते हैं आपके 10 डिवीजन, 10 डिवीजन, आ रही बात समझ में? अब 10 डिवीजन की बात करें तो, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे। अब इन डिवीजन के बीच का भी अगर अपन को वैल्यू देखना हो तो हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, अब ऐसे कैसे देखेंगे? तो फिर उसके लिए यूज किया जाता है या तो वर्नियर कैलिपर यूज किया जाता है, या फिर यूज किया जाता है स्क्रू गेज, उसको अपन माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं ना। वहां कई बार नाम आते हैं तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वर्नियर कैलिपर क्लास में तो अपन करा ही रहे, तो यहाँ पर भी अपन देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। कई बार ये होता है कि अपन ने मेजरमेंट लिया, मानो मैं आया, मैंने मेजरमेंट लिया, मेरा कुछ सब मेजरमेंट आया, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लिया, हो सके उसमें कुछ एरर हो, आरी बात समझ में, वो कैलिब्रेटेड ही नहीं हो, उसकी प्रिसाइज वैल्यू नहीं आ रही हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे आप एरर बता सकते हैं। तो एरर के लिए देखो, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ अ मेजरमेंट। आरी बात समझ में? अगर मैं ट्रू वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दूं तो वही आपकी क्या हो जाएगी? एरर। आरी बात समझ में? अब देखो एब्सोल्यूट एरर, मेनी टाइप्स ऑफ एरर होती है, यहां पर अपन देखते हैं। Absolute error in the measured of a physical quantity is the magnitude of the difference between true value and measured value of the quantity। जैसे मैंने बात करी एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट अर्थमेटिक मीन पढ़ते हो आप, है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो वहां पर अर्थमेटिक ये फॉर्मूला आता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रखे A1 A2 A3 अप टू सो n अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब अगर मुझे देखना है ये फॉर्मूला, जैसे मान लो एम इज द टेकन ट्रू वैल्यू, है ना, और सेम अननोन अदरवाइज अपन ने ले लिया, तो बाय द डेफिनेशन मैं इसका एरर बता सकता हूं, डेल्टा A1 मैं लिख सकता हूं AM माइनस A1। हरी बात समझ में? ये आपने क्या हो गया? एम तो आपकी क्या है? मीन वैल्यू, जो अपन ने कहां से निकाले? यहां से। और A1 आपका क्या आ रहा है? यहां से एम तो मीन वैल्यू होगी, और एम आपका कोई भी वैल्यू आ रहा है, उसमें से अगर अपन माइनस करेंगे तो अपन ये देख पाएंगे कि कितनी एरर आ रही है। सेम ऐसे देख लेंगे लास्ट तक, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सर्टेन केसेस। वो केस अभी अपन यहां पर देख रहे हैं। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, अब अपन क्या देखेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो भी आए उनको सबको आप मैग्नीट्यूड लो, टोटल नंबर ऑफ इससे डिवाइड करो। अगर परसेंटेज में पूछा है तो अपन परसेंटेज भी यहाँ पर बता सकते हैं। इसको बोल देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? ओके, है ना। हेंस द मेजरमेंट। उसके बाद अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपन ने जो बार का साइन है इसको बोलते हैं बार, जो अपन ने लगा रखा है ना, जैसे मैंने ले लिया डी, है ना, ये तो वेक्टर हो गया, सॉरी, है ना, इसको अपन ले सकते हैं यहाँ पर बार। क्लियर है? मतलब मीन को डिनोट करेगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव मतलब आपको होता है, रिलेट मतलब क्या होता है? किसी न किसी चीज से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने किससे? मीन एब्सोल्यूट एरर है ऊपर, और नीचे क्या है? मीन वैल्यू। अभी न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। तो ए बार अपॉन एम, तो ये आपकी रिलेटिव होगी। रिलेटिव मतलब किसी चीज से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, है ना, जैसे डेल्टा ए बार अपॉन ए एम मल्टीप्लाई 100, तो ये आपकी परसेंटेज पे निकल जाएगी। क्लियर? ओके। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, जैसे मैंने लिखा एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, तो मैंने यहां पर लिखा जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर मेरे पास एरर आई है तो मैंने लिख दिया इसको डेल्टा x डेल्टा ए प्लस
डेल्टा बी, अगर मुझे परमिशिबल चाहिए तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। हमारी बात समझ में। तो अब परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज टोटल एरर निकाल के ए प्लस बी मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। हमारी बात समझ में। तो इसको बोलेंगे इस तरह से, जैसे अपन ने डेल्टा एक्स डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके, उसके बाद एक्स यहाँ से ले रहे हो आप, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, वही चीज़ है परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज निकाल देंगे। क्लियर? ओके। ऐसे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, वहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम माइनस, वहाँ प्लस था तो प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें मल्टीप्लाई की। हरी बात समझ में। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में देखो x इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ से अपन ले सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आपके मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। हरी बात समझ में। पावर है तो पावर के उस फॉर्म में निकाल दें। परसेंटेज, इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं अपन, एक्स परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ए प्लस परसेंटेज वैल्यू इन वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है? डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड वाले में भी यही चलेगा। ठीक है। और लास्ट में अपन क्या ले लेंगे, देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई बी, और यहाँ से लास्ट में क्या कर देंगे, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ए प्लस परसेंटेज वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ बी। हरी बात समझ में। जैसे आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ते हो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो टी 2 पाई, अब एल की पावर 1/2 क्या हो तो एल की पावर 1/2 और ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जी की पावर माइनस 1/2। फिर एरर लेके अपन इसको बता सकते हैं। अभी मैग्नीट्यूड वगैरह ले लेंगे। क्लियर है? एरर इज क्वांटिटी रेज सम पावर, जैसे अब यहाँ पावर की बात हो रही है, जैसे मैंने लिया x, अभी जो मैंने बात की थी b की पावर m, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पावर आगे आ जाएगी n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई b। ये अपन पावर की फॉर्म में भी इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है। डेल्टा x बाई एक्स n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई b, यहाँ से भी अपन इसकी बात कर सकते हैं, है ना। विच इज मैक्सिमम पावर मस्ट बी केयरफुली बिकॉज इट कंट्रीब्यूशन एरर इज मैक्सिमम। अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको अपन को कोई भी कैलकुलेशन हो उसको बहुत ध्यान से सोल्व करना है। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो यूजिंग स्क्रू गेज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायमीटर। अब देखो इतने सारे ऑब्जर्वेशन आ गए, है ना। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ वायर, एक वायर है उसके इतने सारे ऑब्जर्वेशन आ गए रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज डायमीटर, मीन एरर और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सभी निकालना पड़ेगा अपन को। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन अगर यहां बात करें तो देखिए सबसे पहले डायामीटर, ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन दे रखा 1.324 1.324 कोमा 1.326 कोमा 1.334 कोमा 1.336। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, फाइंड द एवरेज डायमीटर। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है आपके 4, तो अपन यहां से देखो डी एम है ना, मतलब अपन मीन निकाल लेते हैं इसका, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाय n। हरी बात समझ में। तो देखो 1.324 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब कर लेते हैं इसको साइड में करके ऐड करते हैं। देखो 1.324 1.326 1.334 प्लस 1.336 ऐड करते हैं। 4 6 10 20 बचे 2, कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो गया आपका 12, बचा 1 आपका हो गया यहाँ पर 12 और 1 13.1234 कितना हो गया 5। तो यहाँ से कितना आ गया 5.320 5.320। इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो यहां से हो गया 5.3204 ओके 1 4 बचा 1
1.3, तो गया यहाँ से 3 टाइम, बचा 12, 1 2, तो कितना हो गया 3, तो कितना आ गया लास्ट में 1330। आ रही बेटा बात समझ में? ऐसे सोल्व कर सकते हैं अपन यहाँ से। क्लियर है? ओके, यहां से अपना आंसर कितना आ गया, देखिए ये तो आया 1.330 मीटर है, तो मीटर ले लो, जो भी है सेंटीमीटर है तो अपन सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। अपन एक एक की एरर देखते हैं, है ना, एरर कैसे आई। तो देखो डेल्टा D1, तो अपन यहां से डेल्टा D1 क्या ले सकते हैं, आपका मीन तो इतना आ गया 1.330, उसमें से इसको माइनस करें, क्योंकि इसको आप ले लो, ये क्या हो गया एक तरह से D1, ये क्या हो गया बेटा D2, ये क्या आपका D3 और ये क्या आपका D4। क्लियर है? तो यहां से अपन ले सकते हैं डेल्टा D1 माइनस DM। अभी अपन ने फॉर्मूले में बात करी थी A1 माइनस AM, है ना, एक इसको कैसे बात करें, तो D1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.324। आ रही बात समझ में? अब उसमें से किसको माइनस कर रहे हैं अपन, 1.330 करते हैं, 1.324 माइनस 1.330, तो आया माइनस 0.006 सेंटीमीटर। ऐसे अपन डेल्टा D2, तो यहां से हो गया D2 माइनस DM, तो D2 की वैल्यू कितनी है 1.326 माइनस, यहां पर बात कर लेते अपन 1.330, तो बेटा माइनस 0.004 सेंटीमीटर। फिर अपन बात करते हैं डेल्टा D3, तो यहां से हो जाएगा D3 माइनस DM। अब D3 तो कितना दे रखा है 1.334 माइनस 1.330, तो हो गया आपका 0.004 सेंटीमीटर। और लास्ट में डेल्टा D4। ओके, तो यहां से हो जाएगा आपका D4 माइनस DM, तो ये हो गया बेटा आपका D4, तो कितना दे रखा 1.336 माइनस 1.330, है ना। अपन एक एक स्टेप सोल्व करके देख रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो। 0.006 सेंटीमीटर, यहां तक तो अपन ने निकाल लिया। अब जो भी ये एरर्स आई इनका सबका फिर क्या निकाल लो, क्योंकि वो पूछ रहा है एवरेज डायमीटर, तो अपन ने बात कर ही ली, ठीक है। अब मीन एरर, तो मीन एरर निकालेंगे, ये सब एरर ही तो चल रही है अपनी, ये सब एरर ही है, तो मीन एरर के लिए अपन बात करते हैं। यहां पर देखिए, देखो इससे पहले जो था अपना वो यहां तक सोल्व कर लिया था अपन ने, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखो मीन एरर हो गया, तो अपन निकाल सकते हैं डेल्टा DM, ओके, और इस पर लगा दो बार, तो अपन ने ले लिया डेल्टा D1 प्लस मैग्नीट्यूड ले लेते डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे आपको N। क्लियर है बेटा? ओके, अब देखो यहां से बात कर लेते हैं, अपनी वैल्यू आई थी माइनस 0.06, इन सबको पुट कर रहे हैं हम अपन। क्लियर है? ओके, तो देखो माइनस 0.006 प्लस माइनस 0.004 प्लस 0.004 प्लस 0.006 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 4 डिवाइड करते हैं, तो देखो ये कितना हो गया आपका, ये भी प्लस में ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया अपन ने, 0.004 प्लस 0.004 प्लस 0.006। अब देखो 6 4 10, ओके, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ चाहो तो आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, 0.006 0.004 0.004 0.006। एक बार आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ये तो हो गया 22, तो यहाँ से कितना आया 2, 0.020 डिवाइडेड बाय 4, है ना, ये तो कितना आ गया बेटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 0.020 डिवाइडेड बाय 4, इसको 4 से और डिवाइड कर दो, तो वैसे तो आपको दिख ही रहा है, पर मैं एक बार डिवाइड करके बता रहा हूँ 0.0, ठीक है। तो ये कितने टाइम गया कट 5 टाइम, तो कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ये अपन ने मीन एरर भी
निकाल ली। क्लियर है, ये साइड वाला पार्ट क्लियर कर देते अपन, है ना। ये तो मैंने आपके रफ वर्क के लिए बताया। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ बात करते हैं अपन, क्वेश्चन में पूछा है अब अपन से, अपन वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो यहां तक अपन चल गए, एवरेज डायमीटर तक, मीन एरर तक भी चल गया, अब रिलेटिव एरर निकालनी। तो अभी मैंने बात करी थी, नाउ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के लिए क्या करो आप, डेल्टा डी एम बार अपॉन, लास्ट में कितना आया था अभी अपने पास, यहां पर बात करते हैं तो अपन देखो ये कितना आ रहा था 1.330, क्योंकि आपका ओरिजिनल तो यही है डीएम, आ रही बात समझ में। तो यहां से अपन बात कर लेते हैं डिवाइडेड बाय डीएम, और परसेंटेज की बात करी तो 100, तो ये तो कितना है बेटा 0.05 अपॉन 1.330 मल्टीप्लाई 100। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो लाओ आप, यहाँ से हटा के 100, 100 से 100 गया तो, और इसको ऊपर ले चलो तो 5 इंटू ऊपर लेके पॉइंट, तो 1000 डिवाइड बाय 1330, ये कट हुआ तो ऊपर तो कितना हो गया 500 अपॉन दिस। तो यहाँ से आपका देखो आंसर हो जाएगा लमसम 3 पॉइंट के समथिंग जाएगा, तो उसको लिख लेंगे परसेंटेज में 0.4%। तो आपकी ये भी कितनी आ गई यहाँ से, ठीक है, पर गया तो ये हो गया अपना, तो ये हो गया आपका 0.4, नियरली 0.4%। क्लियर है, ये मैंने आपको पूरा स्टेप वाइज सोल्व करके बताया है ना। ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे फॉर्मूला भी यूज हो गए और आपको मेथोडोलॉजी भी समझ में आ गई। क्लियर, ओके। देखो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। ओके, तो यहां देखते हैं सॉल्यूशंस। L कितना दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ अ rectangular plate is measured meter scale or found 10 centimeter. It is width measured 1 year caliper से 1 centimeter by least count of the meter scale and 1 year caliper. इसका तो 0.1 और इसका 0.01, तो रेस्पेक्टिवली ऑब्वियसली मैक्सिमम परमिसिबल एरर बतानी है इन एरिया। क्लियर है, तो देखो यहां बात करते हैं सबसे पहले अपन, देखो जो जो डेटा है उसको लेते हैं। सॉल्यूशन, लेंथ रेक्टेंगुलर प्लेट की कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी दे रखी है बेटा 1 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। तो यहां से अपन सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एरिया, एरिया कितना हो गया ए, एल मल्टीप्लाई बी, तो ये कितना हो गया एरिया 10 इंटू 1, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिस्ट काउंट, ठीक है, वो लेंथ के लिए दे रखा है अपन को, मतलब कितना दे रखा है लेंथ के लिए, इट इज मेजर्ड लिस्ट काउंट स्केल, लेंथ का तो दे रखा 0.1 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट LC ब्रीथ का दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, ये यहां पर सब ने डेटा ले लिया। अब इसको देखते हैं आगे, चले, ओके। अब यहां पर बात करते हैं, तो देखो एरर, एरर की बात करते हैं अपन यहां पर, तो LE एरर 10 प्लस 0.1, तो बेटा कितना हो गया 10.1 सेंटीमीटर, ये तो एरर वाली लेंथ हो गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं BE ब्रीथ, तो कितना हो गया 1 प्लस 0.01, तो कितना हो गया 1.01 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अगर अपन यहां से L निकालते हैं तो देखो एरर L मतलब क्या हो गया, लेंथ निकाल सकते हैं अपन यहां से, तो अपन कितना निकाल सकते हैं, ये हो गया एरर, एरर इन लेंथ, तो ये कितना हो गया बेटा एरर। एरर की बात कर रहे हैं तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल कितनी थी आपकी 10.1 माइनस 10, तो एरर कितनी आई 0.1 सेंटीमीटर की। क्लियर है, और ऐसे ही BE एरर इन ब्रीथ, ठीक है बेटा, तो यहां से कितने आई आपका 1
0.01 माइनस 0.01, तो यहाँ से 0.01 सेंटीमीटर का ये आ गया। आ रही बात समझ में? अब अगर इसी फॉर्मूला को अपन अप्लाई करते हैं एरिया का, इसी वाले को फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि अपन को क्या देखनी है, एरर, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन यहाँ से, है ना, ताकि आपको पूरा मेथड क्लियर होएगा। एरिया, वो मैंने बात करी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, क्लियर है। अब देखो यहां से बात करते हैं, तो ए को आप क्या ले सकते हो, एल इंटू बी, तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, क्लियर है। अब देखो मुझे तो निकालना है एरर इन एरिया, एरिया में कितनी एरर आई, तो मैक्सिमम, और वो भी कौन सी, परमिशिएबल एरर, मैक्सिमम परमिशिएबल एरर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, और मल्टीप्लाई किसको कर दूं, इस ए को आप यहां ले जाओ, मैं इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूं, ये हो गया आपका यहाँ पे। हरी बात समझ में, एरिया हमने निकाल ही रखा है। देखो अब डेल्टा एल कितना आया, अभी अपन ने बात करी यहाँ पर बात करी, तो डेल्टा एल कितना आपका, ये डेल्टा लगाओ यहाँ पर, ठीक है, तो 10.1, अब 10.1 थोड़ी है, अपन यहाँ से बात करें अगर इसकी, तो ये आपका डेल्टा एल है। हरी बात समझ में, देखिए यहां से अगर अपन बात करें तो ये हो गया आपका 0.1 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल क्या हो गया आपका, देखिए 0.1, क्लियर है, और डेल्टा बी क्या हो गया आपका दिस, तो यहां से बात कर सकते हैं प्लस माइनस, ये तो हो गया 0.1, और नीचे कितना रहा आपका, लेंथ तो 10 थी, ओके, प्लस ये कितनी थी 0.01, और ये कितनी थी ब्रीथ 1, और ये तो कितना आया आपका 10, तो यहां से अगर अपन बात करें प्लस माइनस, पॉइंट हटाया नीचे 100, पॉइंट हटाया नीचे 100, तो 1/100 प्लस 1/100 मल्टीप्लाई 10, तो यहां से कितना हो गया बेटा 2/100 मल्टीप्लाई 10 कट, है ना, प्लस माइनस तो आगे चल ही रहा है ना, फॉर्मूले के आगे ये माप प्लस माइनस, ठीक है, तो यहां से कितना हो गया प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम। देखो मैंने ये रिलेटिव वाला फॉर्मूला भी आपको सिखा दिया, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो अपन इस तरह से, ये इंपोर्टेंट बना लो आप, इस तरह से अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो ऑप्शन चेक करते हैं, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम परमिशिबल एरिया, एरर इन एरिया, तो कितना हो गया 0.2, विद मेथड भी अपना काम है, और अपन ने इसको आगे भी सोल्व करके यहाँ पर दिखा दिया, तो कितना हो गया अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एरिया, वो कितनी हो जाएगी बेटा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो, क्लियर है, ये आपका आंसर है, ओके, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपका आईजेएस में। मैंने पहले ही बताया, जब तक आप फॉर्मूले कितने ही पढ़ लो, जब तक आप उसको न्यूमेरिकल पर एनालिसिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, आपको एक बार इसको अच्छे से सोल्व करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको मेथोडोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर है। अब देखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अरे वाह अच्छा चीज है, तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन मिनिमम पॉसिबल एरर इन एरिया मेजरमेंट, अरे भाई मैक्सिमम तो अभी हमने देखी 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मिनिमम क्या होगी, अरे भाई एक चीज सोचो, मिनिमम एरर नाम की कोई चीज होगी क्या, मिनिमम एरर का मतलब क्या है, देयर इज नो एरर, तो ये तो एक तरह से हमें क्वेश्चन घुमा के दिया है, मैनिपुलेट कर रहा है, देयर इज नो एरर, क्योंकि मिनिमम एरर नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, अरे भाई मैक्सिमम एरर थी, वो हमने यहां पर क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है, वो अपन ने यहां पर बताई दी थी, ये वाली, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम है। अब मिनिमम है, तो मिनिमम तो अपने पास कुछ है ही नहीं, करे बात, ओके। अब देखो और देखते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है, यानी कि कोई एरर उसमें नहीं होगी, इसकी अपन ने यहां पर बात भी कर ली।
देयर इज नो एरर। हरी बात समझ में, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। फॉर अ क्यूबिकल ब्लॉक एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ साइड प्लस 1% और एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ मास, मास में दे रखी है और इसमें दे रखी है, तो डेंसिटी में बतानी है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक वी नो दैट वेरी वेल। देखो इसमें तो कितनी दे रखी है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ साइड यानी कि डेल्टा एल बाई एल, वो तो कितना दे रखा है आपको प्लस माइनस 1%, और मास में कितना दे रखा है प्लस माइनस 2%। तो सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन हो, गिवन डेटा, क्लियर है। सो नाउ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। तो अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, क्यूबिकल ब्लॉक है तो अभी बात करी थी डी, एम बाई वी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका वी इक्वल टू एल क्यूब, अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बात की है तो डी एम बाई एल क्यूब। एरर निकालनी है तो डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू एम डेल्टा एम बाई एम, ठीक है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करो प्लस, इसको ऊपर ले चलते हैं अपन, तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से ये आगे आ जाएगा 3 डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं एम एल की पावर -3, तो आगे ले लेंगे अपन इसको, ठीक है। तो यहां से कितना हुआ बेटा, ये तो कितना दे रखा 2% प्लस 3, और ये कितनी दे रखी है आपको 1%, तो ये कितना हो गया 1%, तो 2 + 3 कितने हो जाएगा 5% इज द आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम, फॉर्मूला बेस है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बस ये ध्यान रखना आपको, यानी कि अपन डिवीजन भी सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख ही चुके हैं एरर में, डिवीजन के लिए भी अपन इस तरह से मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं ना। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो चलना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट जीरो एरर नाम की तो कोई चीज होगी नहीं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की है। यहां तक प्रॉब्लम ओके, आगे चलते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच जानते हो आप, ठीक है, उसका 0.2 है, यानी कि एरर ही कितनी दे रखी है, लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच वो कितनी दे रखी है आपकी 0.2 सेकंड। अरे बेटा बात समझ में। और टाइम ऑफ 20 ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम मेजर टू बी 25 सेकंड, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन वो कितने दे रखे हैं 20, और टाइम टू बी मेजर्ड, टाइम इज टू बी मेजर्ड वो कितना दे रखा है बेटा 25 सेकंड। हरी बात समझ में। अगर यहां पर बात करते हैं अपन, तो देखो अपने पास अपन क्या लेते हैं टाइम पीरियड, है ना, ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो कितना ले लेंगे T/N। हरी बात समझ में। तो यहां पर अगर अपन को एरर निकालनी है तो देखो यहां से अपन एरर ले सकते हैं, क्लियर है। तो देखो डेल्टा T/T इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर निकालनी है अपन को, ठीक है। यहां से एरर दी हुई है आपको डेल्टा टी, तो यहां से लिख सकते हैं अपन डेल्टा T/T, और परसेंटेज में निकालनी है तो डेल्टा T इंटू 100, तो डेल्टा T/T इंटू 100। अब ये एक तरह से जो आपका स्टॉप वॉच का जो लिस्ट काउंट है वही किस में काउंट होगी आपकी एरर, यानी कि एरर कितनी दे रखी है आपको 0.2, तो यहाँ से इजीली अपन लिख सकते हैं 0.2। एक्चुअल टाइम कितना है 25, 100 करना है तो 100 कर दो, नीचे 10 कट, ओके। तो ऊपर कितना हो गया बेटा, अगर यहाँ से बात करें तो 20/25 4/5, तो कितना हो जाएगा 0.8%, 0.8%। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना, क्योंकि देखो एरर कितनी दे रखी 0.2, एक्चुअल टाइम कितना दे रखा आपको 25 सेकंड, फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट योर आंसर, ओके। तो ये था आपका लेक्चर 3 यूनिट एंड डायमेंशंस का, जिसमें हमने क्या क्या देखा,
आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताया, व्हाट इज द रूल, व्हाट आर द बेसिक्स नीड्स ऑफ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड आफ्टर दैट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, ओके, रिलेटिव एरर, रिलेटिव मतलब जब भी किसी से कंपेयर करना हो, ओके। तो इसी तरह से आप उस के लेक्चर आते रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आपके काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी फर्स्ट कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अब तक जिसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आईजेएसओ में आपको एक तरह से एक क्विक रिवीजन मिल सके। और जो भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन है, ये नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में जो भी है उसको आप उसको बता सकते हैं ताकि हम उसको आके आपका आंसर दे सकते हैं। हरी बात समझ में। इसी तरह से अपन आगे भी लेक्चर्स को आपके लिए बनाते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। और आप भी इसको जल्दी से जल्दी देखते रहे ताकि आपका टाइम बचेगा, तो आप टाइम बचेगा तो इसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे और आपका जो एग्जाम है उसको अच्छे से दे पाओगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।